आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप बी। पहली दो वीडियो में हमने सवाल 51 सॉल्व कर दिए थे। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 52 से। सवाल नंबर 52 को कराने से पहले अब एक बात ध्यान रखें, वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले उन दो वीडियो को देखें, उसके बाद सवाल नंबर 52 से करना स्टार्ट करें। टाइप बी में किस लैंग्वेज का यूज हो रहा है। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इन चारों में से कोई मेरी संख्या है और उसका 80% निकाल दिया जाए और उसमें 80 जोड़ दिया जाए तो मुझे वही संख्या प्राप्त होगी। सपोज मैंने 400 ले लिया, 400 का 80%, 8 चौक 32, 320, 320 में 80 जोड़े 400, मेरा आंसर आपको मिल गया ओरल ही। लेकिन आप इस बात को दूसरे तरीके से समझिए कि अब इसकी थोड़ी बेसिक पे जाते हैं, इसे किस तरीके से कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो संख्या हमारी मूल संख्या प्राप्त होती है। इसे थोड़ा हम बेसिक से दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक एक्स मान का, एक बिना एक्स मान का। ये मैंने लाइन खींच दी। अब देखिए पहले मैं एक्स वाला मेथड बताता हूं। मैंने मान लिया कोई मेरी संख्या एक्स है, उसका 80%, उसके 80% में 80 जोड़ा जाए तो मुझे प्राप्त वही संख्या प्राप्त होती है। ये आपसे कह रहा है कि किसी संख्या के 80% में, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो संख्या परिणाम प्राप्त होता है, प्राप्त परिणाम संख्या प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। x इंटू 80% की वैल्यू कितनी होती है, 80/100 प्लस के 80 बराबर x, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4x प्लस अपॉन 5 प्लस के 80 बराबर x। 4x अपन 5 को दूसरी तरफ ले जाइए, x 4x अपॉन 5, इसका एलसीएम 5x माइनस 4x, x अपॉन 5, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 400, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से देखता हूं कि अब जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे जरा ध्यान से समझिए। किसी संख्या का 80%, इसकी 80% की वैल्यू कितनी होती है, 80% की वैल्यू अभी आपने करा था 4/5, 4/5। अब देखो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो अपॉन में संख्या होती है, वो फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये हमारी मूल संख्या हो गई। इसका मतलब जो मैंने x माना था वो यहाँ पे मेरा 5 है, वह यहाँ पर मेरा 5 है। अब 5 का 80% आपका ऊपर वाली संख्या होती है, 5 का 80% मेरा ऊपर वाली संख्या होती है। इसका मतलब इसका 5 का 80% मेरा कितना है, 4। अब इसका मतलब मुझे 4 में मुझे कितना जोड़ा जाए कि मुझे मूल संख्या मिल जाए, तो 4 में कितना जोड़ा जाए मुझे मूल संख्या मिल जाए। तो आपको 4 में अगर 1 जोड़ दूं तो मुझे मूल संख्या मिलेगी। यही तो कह रहा है कि 5 के 80%, इसको लो 4 में 1 जोड़ दिया जाए तो मुझे मूल संख्या प्राप्त होती है। लेकिन 1 नहीं जुड़वा रहा, वो आपसे कितना जुड़वा रहा, 80 जुड़वा रहा है। इसको लो 1 ना होके वो कितना है, 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80। इसका लो 80 आपको मूल संख्या में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी, 400। वो संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 400। ये आपका बिना एक्स से हो गया, ये आपका एक्स मान के हो गया, और एक आपका मैंने ऑप्शन से कराया था। आइए 53वें नंबर के सवाल पे जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है और 1200 रुपये मासिक बचत करता है। एक आदमी है
वो अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है और 1200 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक खर्च कितना है। अब देखिए एक चीज बताइए, कितना खर्च कर रहा है, 66.2/3% खर्च कर रहा है। इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, पहले इसे सॉल्व करना सीख लीजिए कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। आपके पास ये दिया हुआ है, देखो इसका इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, इसका इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, और जो भी रिजल्ट आता है उसको इसमें क्या कर देते हैं, ऐड। अब 66 दिया कितने हो गए, 198 प्लस के 200/3 परसेंटेज हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 200/300, 20 से 20 कट गए, इसका आंसर कितना आ गया, 2/3। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं 2/। अब आपको ओरली याद हो जाना चाहिए 66/2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 2/3। इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 2/3। अब देखो ये मैंने आपको बताया था फिक्स होता है, इसका मतलब ये इसकी आय हो गई 3 रुपया, और ये परसेंटेज किसकी दी हुई है, खर्चे की। इसका मतलब 3 रुपए में कितना रुपए खर्च कर रहा है, 2 रुपए। उसकी आय कितनी थी, 3, खर्च कितना कर रहा है, 2, बचा कितना रहा है, 1 रुपया। कितना बचा रहा है, 1 रुपया। मतलब अगर आपसे कहा जाए आय बराबर कितना हो गया, खर्चा प्लस बचत। आय आपकी 3 रुपए है, खर्चा आपका 2 रुपए है, बचत कितनी हो रही है, और 1, लेकिन 1 नहीं है, बचत आपकी 1200 रुपए है। 1 में कितने का मल्टीप्लाई करूं, 1200 आ जाए, 1200 का, तो भाई खर्चे में भी 1200 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2400। आय कितनी हो जाएगी, 3600। आपसे पूछा क्या गया, इसमें आपसे पूछा क्या गया, उसकी मासिक खर्च बताइए। मासिक खर्चा कितना हो गया आपका, 2400 रुपए। कितना हो गया, 2400 रुपए। अगर वार्षिक पूछता इसी में 12 का मल्टीप्लाई कर देते तो आपकी वार्षिक आ जाती। आय पूछता तो आपकी 3600 रुपए वार्षिक हो जाती। ठीक इसी तरीके से हम बेसिक सवाल को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे बिना एक्स मान के इन सवालों को सॉल्व करा जाए। बस आप बने रहिए चैनल के साथ। 54वां सवाल देखेंगे। जिन स्टूडेंटों ने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं, पहले वो उन 2 वीडियो को देखें, तभी एक सीक्वेंस के साथ सवाल करने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत सवाल रिपीट होंगे। उन सवालों को मैं आपको लेफ्ट करूंगा, आपको होमवर्क के लिए दूंगा। फुट 54 सवाल। सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है और ए की आय और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी। ये टाइप नंबर 1 में भी था जिसमें आपसे अनुपात पूछा गया था, लेकिन इस बार आपसे अनुपात नहीं पूछा, लेकिन आपको करना उसी तरीके से जैसे सी की आय 20% अधिक है। अब देखिए सी की आय कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 अधिक है, मतलब प्लस, इसका मतलब ये रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 6/5। 6/5 बी अधिक है सी से, मतलब सी अधिक है बी से। अब सी अधिक है तो ज्यादा वाला सी के पास रहेगा और कम वाला बी के पास आ जाएगा। ठीक, बी के पास 5 रुपए हो गए, सी के पास 6 रुपए हो गए। अगली स्टेप में आपसे कह रहा है सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी, ये नहीं ऊपर वाला देखिए ये लाइन, और बी की आय ए से 25% अधिक है। बी की आय ए से 25% अधिक है। देखो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। बी की आय अधिक है, 5 हो गए, 5/4। बी अधिक है, ये बी वाला हो गया, ये आपका ए वाला हो गया। अब देखो बी के पास 5 तो ऑलरेडी है, ए के पास कितने हो जाएंगे, ए के पास कितने हो जाएंगे, 4। ए के पास कितने हो जाएंगे, 4। अब ए बी सी का आपके पास अनुपात कितना हो गया, 4:5:6, जिसमें आपसे कह रहा है कि सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। कितने से, ए से, ए कितना हमारे पास 4 × 100,
4 से कितनी बार गए? 25 बार। 25 दूनी 50% अधिक है। कितना अधिक है? 50% अधिक है। ठीक, समझ में आया आपके? एक बार और देख लीजिए कि 20% की बात कर रहा था। 20% 1/5 अधिक है सी, तो 6/5। 6 हमारे पास सी के पास हो गए, बी के पास 5 हो गए। तो ये 25% अधिक है कौन? बी, ए से। तो 25% की वैल्यू कितनी हुई? 1/4। जोड़ के कितना आ गया? 5/4। तो ज्यादा वाला किसके पास रहेगा? बी के पास। वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है, तो इसका लो ए कितना हो गया? 4 रुपए। अगर नहीं होता तो इसको हम रेशो में कन्वर्ट कर देते तीनों को, तो ए के पास 4 हो गया। तो सी ए से कितना अधिक है? सी ए से कितना अधिक है? 2 रुपए अधिक है। तो 2 रुपए कितने से? ए से। ए कितना है? 4। तो 2/4 इंटू 100, तो कितना आ गया आपका? 50%। 55वां सवाल देखिए। ए बी से 40% अधिक है। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी बताना है। रिपीट है सवाल आपका। ए बी से 40% अधिक है। 40% की वैल्यू कितनी होती है? 40% की वैल्यू 2/5। 2/5। ए अधिक है, तो अधिक है मतलब जोड़ना पड़ेगा 7/5। जे आपके पास क्या हो गया? ए, और जे आपके पास क्या हो गया? बी। अगली स्टेप में कह रहा है बी सी से 20% कम है। बी सी से 20% कम है। 20% की वैल्यू 1/5 कम है, मतलब माइनस कितना आ गया? 4/5। बी कम है, बी कम है, इसका लो ये क्या है? बी, और ये हमारे पास क्या है? सी। देखिए अब की बार बी और दोनों तरफ बराबर बराबर नहीं है, तो आपको इसका रेशो बनाना पड़ेगा। अगर अब देखिए रेशो कैसे बनाएंगे, मैंने आपको सिखाया भी था। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? ए अनुपात बी आपको दिया है 7/5। कितना दिया है? 7/5। और बी अनुपात सी कितना? बी अनुपात सी बी अनुपात कितना? बी अनुपात सी कितना? 4/5। अब जे आपको अनुपात में निकालना है, तो मैंने आपको बताया था इसको एन बना दीजिए, कुछ मत करिए, एन बना दीजिए इस तरीके से। 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5m 25। अब ये संख्या किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब ये इसका रेशो हो गया। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है भाई ए अनुपात सी बताइए। ए कितना है हमारे पास? 28। सी कितना है? 25। तो इसका आंसर कितना आ गया? 28/25। देखते हैं कौन सा सवाल आंसर है इसका। ए इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। 56वें नंबर के सवाल को देखेंगे। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। एक विद्यालय है, 70% लड़कियां हैं, तो 30% कितने होंगे? लड़के होंगे। अरे 70% लड़कियां हैं तो 30% लड़के होंगे नहीं होंगे? और लड़कों की संख्या 510। इसका मतलब 30% की वैल्यू दी हुई है 510। स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी? अच्छा, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कुल विद्यार्थी जो भी होंगे वो हमारे 100% होंगे। कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 100%। 30% की वैल्यू दी हुई है, 100% के निकालनी है। इसका मतलब आपको विद्यार्थी दिए हुए हैं 30%। देखो 70 सवाल को देखो। लड़कियां कितनी है? 70%। तो लड़के कितने हो गए? 30%, जो कि 30% कितने के बराबर है? 510 के। आपको क्या परसेंट की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। अगर इसी रेशियो को मैं इसको परसेंटेज को 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 0। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 170। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 1700। इसका लो हमारे पास कुल कितने स्टूडेंट हो गए? 1700, जिसमें से 510 कितने लड़के, बाकी की सब क्या है हमारे पास? लड़कियां। अगले सवाल पे जाते हैं, सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 को देखेंगे। अगर सवाल आपके समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि विद्यालय में 60% लड़के हैं, अच्छा 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 40%। लेकिन 40% की वैल्यू आपको दी हुई है 972। तो विद्यालय में कितने लड़के हैं? ये सवाल अभी पिछला सवाल है 56वां नहीं, तो इसे आप अपने आप कर सकते हैं।
अरे 40% की वैल्यू 970 रख दीजिए। और आपके पास लड़कों की संख्या पूछिए, इसका मतलब 60% की वैल्यू पूछिए। देखिए 60% की वैल्यू पूछिए, 60% की वैल्यू पूछिए, क्योंकि लड़के पूछे उसने 100% की वैल्यू नहीं पूछी, लड़कों की संख्या पूछिए, इसका मतलब 60% की वैल्यू पूछिए। तो इसे आप अपने आप करिएगा, अगर नहीं आए तो आप मेरे को बताइएगा। अगला सवाल देखिए, किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है? अच्छा, ये सवाल भी आपका रिपीट नहीं है, टाइप नंबर 2 का पहला सवाल, 52वां सवाल देखो। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या, परिणाम संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करो। उसी लैंग्वेज में आपका ये दिया हुआ है, इसमें वो आपसे क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60%, 60 घटाने पर परिणाम 60 प्राप्त होता है। मान लिया कोई संख्या मेरे पास x है, उसका 60% है, उसका 60% हो गया। अब वो आगे क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटा रहे हैं, मतलब इसी में से 60 घटा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, 60 ही प्राप्त हो रहा है। किसी संख्या के 60% में 60 घटा दिया तो आपको 60 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, x 60% की वैल्यू कितनी होती है, 60/100, 0 से 0, 6/10, फिर 2 से काटोगे 3/5, 3/5 इसका 60% की वैल्यू आ जाती है। -60 बराबर 60, 60 बराबर 60। अब देखो 3x/5, ये वाली डिजिट इधर की साइड जाएगी, कितना हो जाएगा 120, 3 से इससे कैंसिल हुआ तो कितना आया, 3 चौक 12, 40, एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 में, तो 5 चौक 20, 200 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 200 क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसी सवाल को अगर ओरली करना हो, ऑप्शन से करना हो तो कैसे करेंगे। अगर सपोज मैंने 120 ले लिया, 120 का 60%, 12 से 72, 72 आ गया, 72 में से 60 घटाएंगे तो 12 बचेगा, तो मुझे 60 तो नहीं बच रहा, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। इसी तरीके से इसे 150 देखिए, 15 छक्के 90 है, इसके लिए 90 में से 60 घटाऊंगा तब भी 30 आएगा, तब भी आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे कितना चाहिए, 60। अब 200 को देखिए, 12 60 का मतलब 6 दूनी 12, 120, 120 में से अगर 60 घटा देंगे तो 120 में 60 घटाएंगे तो रिजल्ट आपका कितना बचेगा, 60। इसका 200 के आगे आपका आंसर आ गया। इसे आप ओरल भी कर सकते हैं और आप बिना एक्स मान के भी कर सकते हैं और एक्स मान के भी कर सकते हैं। अगले नंबर के सवाल को देखेंगे, 59। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। ये आपका सेम सवाल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो आपका 52वां नंबर का सवाल था वही सवाल ये है, एक बार इसे करने की कोशिश करते हैं। किसी संख्या के 75% में कितना जोड़ा जा रहा है भाई, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। 75% की वैल्यू कितनी होती है, अब आपको ये ओरल याद होनी चाहिए 75% की वैल्यू कितनी होती है। जिनको याद नहीं है वो करके देखेंगे। 75/100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, इसका मतलब 75% की वैल्यू आपके पास कितना आ गई, 3/4। अब 4 का 75% कितना होता है, 3, उसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 1। जिस 1 जोड़ा जाता है तो मुझे परिणाम वाली संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन 1 नहीं जोड़ा जा रहा, वो आपसे 75 जोड़वा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 75। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 चौका 300। अब मैं आपको एक्स मान के नहीं कराऊंगा इस सवाल को, क्योंकि एक सवाल करा दिया बहुत है। अब आप इस सवाल को इस तरीके से करने की हैबिट डाल लीजिए। अगले सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर 60। सवाल नंबर 60 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्याओं का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इन ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो आप कोशिश करिए ऑप्शन की हेल्प लीजिए। ऐसे सवाल को ऑप्शन से करने में बहुत आसानी होती है। देखो कैसे, यदि छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या 20 है, बड़ी संख्या पता करनी है। बड़ी संख्या पता करनी है, इसका मतलब क्या है, सारी बड़ी संख्या है नहीं है, 25, 45, 50, 80 बड़ी संख्या है। छोटी संख्या पता है, बड़ी एक कोई सी भी एक ले ली, सपोज मैंने 25 ले ली, बड़ी संख्या 25, छोटी संख्या 20। अब इसका कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हुआ, 5। दोनों संख्याओं का अंतर कितना हुआ, 5। ठीक है, याद रखना, माइंड में रखना कि दोनों संख्या का अंतर कितना है, 5। अंतर बड़ी संख्या का 20% है। इसका मतलब 5 जो है वो बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या क्या मानी अपने, 25। 25 का 20% कितना होगा, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 25 का 1/5 कितना हो गया, 5। इसका मतलब अंतर भी 5 और इसका 20% भी
5। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब जो मैंने माना है वो मैंने सही माना है। जैसे कि अब मैं आपको ओरली बताया तो आप शायद आपको समझ में ना आए हो। जैसे बड़ी संख्या मैंने मान ली 25, ऑप्शन नंबर ए ले लिया। बड़ी संख्या मान ली 25 और छोटी संख्या आपको कितनी दी हुई है 20। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 5। ठीक है, अब वो कह रहा है जो अंतर है ना वो हमारी जो बड़ी संख्या है उसका 20% है, उसका 20% है। तो 25 का 20% निकालोगे आप तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा 5। तो ये वाली संख्या 5 और ये वाली संख्या आपस में कैसी है बराबर है। इसका जो मैंने माना है वो सही माना है। ठीक, अब अगला सवाल देखिए। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो वीडियो को पॉज करिए, आराम से उसे 2 बार 3 बार देखिए। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए हैं तो सबसे पहले उन्हें वीडियो 1 और 2 देख लेनी चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू आप उससे सवाल को करिए। इससे आपकी राकेश साहब 7300 कंप्लीट हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा पर डे आपकी 2 वीडियो सेंड करने की। कल भी मैंने 2 वीडियो सेंड की थी, सवाल 51 कराए थे कल मैंने। आज भी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको सेंड करने की। और आप भी मेहनत कीजिए मेरे साथ। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बताइए, कॉल कीजिए, मेरे पास नंबर अवेलेबल है आपके पास सभी के। बस आप मेहनत कीजिए मेरे साथ। सवाल नंबर 61, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने % अधिक होगी। ये टाइप नंबर 1 में करा दिया था सवाल, टाइप नंबर 1 में करा दिया था। ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने % अधिक होगी। फिर दोबारा करा दे रहा हूं मैं आपको जिससे आपकी हैबिट पड़ जाए कि ए की आय बी से 40% कम है। अच्छा, 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5। अब आपको ये याद हो जानी चाहिए परसेंटेज। 40% की वैल्यू 2/5 कम है मतलब माइनस करेंगे तो 3/5 हो गया। ठीक, और ए और बी आपके पास 2 बंदे दिए हुए हैं, ए और बी 2 बंदे दिए हुए हैं। कम वाला कौन सा है ए की आय बी से 40% कम है। इसका मतलब कम वाला कौन सा आपके पास ए और ज्यादा वाला बी। मतलब ए हो गया 3, बी हो गया 5। अब वो पूछ रहा है बी ए से कितना अधिक है तो बी ए से कितना अधिक है 2 अधिक है। कितने से 3 से। और 2/3 की परसेंटेज वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आय वाला खर्चा वाला सवाल कराया था, उसमें मैंने आपको बताई थी 66 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 2/3। अब 2/3 आगे तो आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे ना 66 सही 2/3%। ऑप्शन देखिए, देखो 51 का सवाल आंसर कितना आ गया 66 सही 2/3, क्योंकि ये पॉइंट में दिया है। जब आप इसका 2/2 में 3 का भाग लगाएंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 66.2/3 में भाग लगाएंगे 66 सही 66%। सवाल नंबर 62, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20%, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% है। दो संख्या तीसरी संख्या की, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को देखिए। सवाल नंबर 62, जैसे मैंने मान लिया 3 संख्या मेरे पास ए बी सी दी हुई है। वो कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या की, तीसरी संख्या मैं आपको 100 मान लेता हूँ, तीसरी संख्या 100 मान लेता हूँ। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% तथा 50% है। तो 100 की पहली संख्या कितनी है 20%, तो 100 का 20% 20। दूसरी तीसरी संख्या कितनी है 50%, तो 100 का 50% 50। क्लियर, 100 का 20% 20, 100 का 50% 50। क्लियर, रेशो आपको क्लियर हो गया। अब वो आपसे क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना %, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना %। तो पहली संख्या कितनी है 20, दूसरी संख्या कितनी है 50। और ये आपको किस में बताना है परसेंटेज में बताना है। 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, कितना % है 40%। सिंपल सवाल है। 63वें नंबर का सवाल पढ़ेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। सेम सवाल है, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपको 25% और 20% कम दिया है, लेकिन यहाँ आपको कम और अधिक नहीं दिया। इसका मतलब ये कम दिया है, तो कम दिया है 25%, तो वो पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 75।
दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 80 और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 100। 75, 80, 100। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है 75/80 इंटू 100। 75/80 इंटू 100। 0 से 0 काट दीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। बस याद आपको यही रखना है, कम है तो आप 100 में से घटा के लिख दीजिए, अधिक है तो 100 में जोड़ के लिख दीजिए। इसे आप अपने आप करिएगा। फिर भी आपको नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं कल की वीडियो में आपको इसे सेंड कर दूंगा। सवाल नंबर 64 में क्या कह रहा है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तब x y से 10% कम है, मतलब x y से 10%। 10% की वैल्यू कितनी होगी 1/10। कम है मतलब माइनस, ये आप जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी कर दिया करो। x/y कम है मतलब कितना हो जाएगा 9/10। तो x कम है ना y से, तो x कितना हो जाएगा मेरे पास 9, y कितना हो जाएगा 10। तो x कितना हो गया 9, y कितना हो जाएगा 10, y कितना हो जाएगा 10। अब देखिए आगे क्या कह रहा है वो सवाल में, तथा y और y 125 से 10% अधिक है। 125 का 10% 12.5, 125 का 10% 12.5 और 12.5 को अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 125 में 12 137.5। इसके लो y कितना हो गया 137.5। इसका लो देखिए आप जरा देखो, वो कह रहा है 125 का 10%, 125 का 10% आपका आ गया 12.5। अगर 12.5 मैंने इसमें जोड़ा तो जी आपके पास कितना आ गया 137.5। इसका लो y कितना आपका 137.5, 137.5। अब 10 में कितने का मल्टीप्लाई करूं 137.5 आ जाए। 10 में कितने का मल्टीप्लाई करूं 137.5 आ जाए। तो आप इसमें 13.75 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा 137.5। अब 13.75 का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा 13.75 का मल्टीप्लाई क्यों कराए तो आप कुछ मत करिए, 137.5 में इस 10 का भाग लगा दीजिए। रिजल्ट आपका, अगर आप इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो रिजल्ट आपका जो भी आएगा समझ लीजिए इतने का ही आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 13.75 में आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे वही आपका क्या होगा आंसर होगा। आइए चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 13.75 इंटू 9, 9 पंजे 45, हंसे लगे 4, 7 निम 63 और 4 7। और देखते हैं कि लास्ट में 75 किधर आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, देखिए 7 मिल गया ना आपको 0.75 और किसी भी ऑप्शन में 75 नहीं है। इसके अलावा आपका आंसर कितना आ गया डी। आप पूरा सॉल्व करके देख लीजिएगा, मुझे आंसर मिल गया, मेरा काम यहीं पर खत्म हो गया। 65वें नंबर का सवाल, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या बताइए। क्या ये सवाल आपका रिपीट नहीं है? 70% लड़के हैं तो 30% क्या होंगी लड़कियां। 30% की वैल्यू कितनी दी हुई है 504। 30% की वैल्यू 504 दी हुई है, आप उसे 1% की वैल्यू निकाल दी है। पूछी कितने की है लड़कों की संख्या, मतलब 70% की। अगर कुल पूछता तो आप 100% की वैल्यू। इसे आप अपने आप करिए। अब जो भी सवाल होंगे ना आप उसे अपने आप करने की हैबिट डालिए, क्योंकि हर सवाल मैं करूंगा तो आप क्या सीखोगे, कुछ भी नहीं सीखोगे। तो आप पेन कॉपी अपने पास रखिए, कोशिश करिए, सवाल को देखिए, अपने आप करिए। अगर नहीं समझ में आता तब आप मेरी वीडियो को आगे देखिए कि मैं किस तरीके से आपको सॉल्व करा रहा हूं। नहीं तो अपने आप जितने ज्यादा सवाल आप अपने आप करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। 68, यदि ए की आय का 60%, यदि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है तो x का मान बताइए। क्या ये टाइप 1 का पहला सवाल आपके सामने नहीं है? टाइप 1 का पहला सवाल, बस थोड़ा सा देखिए। अब अगर आप इसे सॉल्व करने बैठ गए कि ए का 60% बी के 75% फिर इसको सॉल्व करने बैठ गए तो आप बहुत लॉन्ग मेथड पे चले जाओगे। आप इस सवाल को जरा गौर से देखिए। पूछा क्या है, बी की आय ए का
ए की आय के x% है, इसका मतलब जो बी की आय ना वो अपने आप में 100% है। बी की आय हमारी 100% है और बी की आय 100% जितनी भी ए की परसेंटेज के बराबर होगी वो हमारे एक्स का मान होगा। देखिए बी की आय का 75% नहीं 100% की वैल्यू चाहिए। 75 60 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा? देखो 75 60 के बराबर है। अगर मैं इसे 15 से कैंसिल करता हूँ, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, इसके अलावा 4a बराबर कितना हो गया 5b। 5 को 100 बनाएंगे तो 20 और 20 का इधर तो 4 में 20 का 80, इसका अलावा a की आय कितनी होगी 80। आपका आंसर कितना आ गया 80%। ओरली हो गया बिना पेन चलाए। मतलब मैंने आपसे सीधे सीधे देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे सीधे सीधे ये कह रहा हूँ कि 60% की वैल्यू कितनी ए बराबर कितना 75% ऑफ v ये दिया हुआ है। मैंने कहा भाई 15 से काट दीजिए, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, मतलब 4a बराबर 5b। अब सीधे सीधे ये आपको 100 बनाना है तो 100 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 का इधर करोगे तो कितना आ गया आपके पास 80। तो 20 की 20% की वैल्यू कितनी है ए के 80% के बराबर हो गई। वो ही आपसे पूछ रहा है सवाल में। देखिए बी की 100% की वैल्यू ए के 80% के बराबर हो गई। सी आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपसे कह रहा है दो संख्या का अनुपात 2:3 है। दो संख्या का अनुपात 2:3 है यदि छोटी संख्या के 20% में। दो संख्या का अनुपात 2:3 है यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है। अगले सवाल को देखिए, यदि दो संख्या का अनुपात 2:3 है, दो संख्या का अनुपात कितना है 2:3, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 प्राप्त होती है। तो बड़ी संख्या क्या है? मैंने तो आपको बताया था कि ऐसे सवाल जब भी आए ना आप कोशिश करिए ऑप्शन से करने की। जब भी आपसे छोटी संख्या बड़ी संख्या आपको दी हुई है आप इसे तुरंत ऑप्शन से कर दीजिए, बहुत आसानी रहती है उससे करने में। देखो अब आपको दिया हुआ क्या छोटी संख्या ज्ञात करो। मैंने मान लीजिए जो वाली संख्या छोटी है 100 और संख्या का अनुपात दिया 2:3। देखो किस तरीके से करते हैं, जैसे 2:3 आपको संख्या दी हुई है, इसके लिए जो छोटी होगी 2 है और जी आपकी बड़ी संख्या हो गई। लेकिन छोटी संख्या 2 ना हो गए वो आपके पास कितनी है 100, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 50, तो 50 का इतना इधर होगा तो कितना आएगा 150। इसका मतलब छोटी संख्या मेरे पास 100 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी 150। अब आगे देखो सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फिर छोटी संख्या के 20% में, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है। तो इसका अगर मैं 20% निकालूंगा तो आपका कितना आएगा 20 और उसमें भी कितना जोड़ा जा रहा है 20, तो रिजल्ट आपका कितना आ गया 40। रिजल्ट कितना आ गया 40। आगे देखिए, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% है, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% में 25 अधिक है। तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। प्राप्त संख्या मतलब बड़ी संख्या के 10% में, तो 10% कितना हो गया 150 का 10% 15। अब देखिए कितना अधिक है 25 अधिक है या नहीं है। वो वही कह रहा है कि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो आपको जो भी रिजल्ट मिलता है 40, वो बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। तो बड़ी संख्या के 10% कितना 15, उससे कितना हो गया 25 अधिक हो गया। तो आसानी से सवाल हो जाते हैं, आपको इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। ओरल भी ये सवाल आराम से आप कर सकते हैं। जैसे ही आपकी ये प्रैक्टिस में आएगी इन सवालों को आप ओरल में करना शुरू कर देंगे। मतलब 1-2 बार आप इसे वीडियो को देख लीजिएगा, ये सवाल आपको आसानी से रटे जाएंगे। 70वें नंबर के सवाल को देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% 50% अधिक है तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात। अब क्या उसने आपसे अनुपात पूछ लिया, संख्या नंबर 1 और संख्या नंबर 2 का अनुपात बताइए। अधिक है तो तीसरी संख्या अगर मैं 100 मानता हूं तो पहली 120, दूसरी 150, तो आपसे वही 120 और 150 का अनुपात पूछ रहा है। तो आप 120 और 150 को लिखकर 0 से 0 काट दिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 अनुपात 5 इसका आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है तो उस संख्या का 24% क्या है। ये सवाल तो बहुत आसान है, पहले टाइप में मैंने ऐसे ही सवाल कराए। किसी संख्या के 45% का 15% 105 है। तो कोई भी संख्या आप मान लीजिए x मान लीजिए, उसका 45% इंटू 15% बराबर 105 रख दीजिए, उसका x की वैल्यू निकाल लीजिए, देन उसका 24% निकाल दीजिएगा। और नहीं आए तो आप मेरे को बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है, 13,500 है और उसका मासिक खर्चा 9,000। वेतन है 13,500, खर्चा कितना 9,000, बचत कितनी कर रहे होगा 4,500 की। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और खर्चा 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत ज्ञात करो। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, ये आपकी मासिक आय और ये आपका खर्चा और ये आपकी बचत। आय कितनी है 13,500, खर्चा कितना है 9,000। अच्छा, 13,500 में से 9,000 खर्च कर रहा तो बच्चा कितना रहा होगा 4,500। इसको अगर आप अनुपात में चेंज कर लें तो थोड़े डिजिट आसानी से आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक। अब ये संख्या आपकी 15 से कट रही है। 15 तिया 45, 15 छिक्के 90 और 15 सत्ते 15 नंबर 135, 15 नंबर 135। अभी भी ये कैंसिल आउट हो रही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं, उसकी आय 3 रुपये है जिसमें से 2 रुपये खर्च कर रहा है, 1 रुपये बचा रहा है। अब सवाल में आपसे बोला क्या है कि भैया उसकी आय में कितने % की वृद्धि हो गई, 14% की, और उसके खर्चे में 7% की। कर देते हैं। 14% की अगर इधर वृद्धि हुई 14% की और इधर 7% की। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं 3 का 14% निकालूंगा तो पॉइंट में जाएगा, 2 का 7% निकालूंगा तो पॉइंट में जाएगा। तो मैं अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर अगर 2 जीरो बढ़ा दूं तो आप, मुझे नहीं लगता आपको किसी को इसमें आपत्ति होगी। अब 14 का 300 का 14%, परसेंटेज से मेरे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 14 तिया 42, 14 तिया 42, तो इसका मतलब कितना आ गया जी आपका 42। तो आपकी नई आय कितनी हो जाएगी 342। 200 का 7%, परसेंटेज से 2 जीरो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो नई आय कितनी हो जाएगी आपके पास 214। कितनी हो जाएगी 214। अब 342 रुपये उसकी सैलरी है, 214 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना हो रहा होगा 342 में से 214 क्या कर दो माइनस कर दो। 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पर बचे 3, 3 में से 1 गया 2, इसका लो कितने बचे 28, और आपका 3 में से 2 गए 1, 128। इसका मतलब उसकी बचत अब कितनी हो गई 128। 100 में कितना बढ़ गया 28, इसका मतलब 28 बढ़ गई उसकी आय कितने पर 100 पर इंटू 100, कितना आ गया आपका 28%। एक बार और समझ लीजिए, मैंने आपसे क्या किया, थोड़ा लेंथी सवाल है, कैलकुलेशन वाला सवाल था। 113,500 रुपये उसकी आय, 9,000 रुपये खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा होगा 4,500 रुपये। मैंने इसे इसकी कैलकुलेशन रेशियो को सिंपलवाइज कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो काट दिए, 15 से ये काटा, 15 नंबर 135, 15 छिक्के 90, 15 तिया 45। अब फिर दोबारा 3 से काटा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब उसका 14% निकालना था, 3 का 2 का 7% मेरा पॉइंट में आता, तो मैंने 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो तीनों तरफ आपस में बढ़ा लिए। ये कह सकते हैं उसकी आय 300 रुपये थी, 200 रुपये खर्च कर रहा है, 100 रुपये बचा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 42। तो 342, बचत कितनी हो रही 214, आय कितनी हो गई 342, खर्चा कितना कर रहा है 214, और आपकी बचत कितना कर रहा है 128। कितना बढ़ गया 100 पर 128, कितना आ गया 128%। आज की वीडियो में हमने बात करें सवाल नंबर 72 तक, 52 से लेकर 72 तक आज मैंने सवाल आपको कराए हैं। आप इन सवालों की थोड़ी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लैंग्वेज वाले सवाल नंबर 1 से 72 तक के सवाल अब आपको आ जाने चाहिए। जिन स्टूडेंटों ने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले पहली और दूसरी वीडियो देखें, उसके बाद तीसरी वीडियो देखें और उनको देखते रहिए और मेहनत के साथ सवाल को सॉल्व करिए। अगली वीडियो के साथ हमारी आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप इन सवाल को करिए।